वो खाए अपने करे कुछ भी नहीं, घर वाले बहुत परेशान। अब सब पता है भाई थोड़ा बहुत खाए तो चल जाए, ऐसा खाए कहीं भंडारा हो वहाँ की पंगत में जाए, दो चार पंगत में बैठा रहे खाता रहे पूछे ही ना। तो एक बगल में गया, बोले भैया बीच बीच में पानी तो पिया करो, गले में अटक जाएगा। तो क्या जवाब दिया? श्री राम क्या बोला? बोलता है कि बीज आए तो सही, अभी बीज ही नहीं आया। उस बगल वाले ने कहा कि बताओ भाई चार पंगत आपके साथ के उसकी चली गई और आप कह रहे हो बीज ही नहीं आया। तो उसको जवाब क्या दिया कि तुमको काहे की समस्या हो रही, भंडारा भगवान का, और भगवान कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो खा मैं रहा हूँ, समस्या तुमको हो रही है। तो बगल वाला बोलता है भाई ऐसा मत कहो, ये कहो कि बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम, तुम सुबह से पंगत में बैठे हो, शाम होने जा रही, अभी तक तुम कह रहे हो दाने दाने, तुमने दाना खाया कि बोरे बोरे तुमने अन्न खाया। अब भंडारा भंडारा में तो चल जाता है, कोई ध्यान नहीं देता। अब घर में जब किसी को बनाना हो जाए तो माँ तो बना सकती है, पर जब बड़े भाई की शादी हो जाए, अभी उस भाभी का हम बनाए कि भैया के लिए इतना भोजन बनाना है, तो फिर भाभी के दिमाग को खसकेगा कि करता धंधा कुछ नहीं है, खाता भर बहुत है। तो दो चार दिन बातचीत हुई घर में, तो एक दिन घर वाले बोले इसको घर से बाहर निकाल दो, करता धंधा कुछ नहीं है, खाता भर रहता है। बोले तुम घर से निकल जाओ। बोले निकल तो जाऊंगा पर लौट के आऊंगा नहीं। घर वाले बोले हम यही तो चाहते ही हैं कि तुम चले जाओ। बोला मान जाइए नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। बोले अब चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो भी सोचे कि जाने से पहले सोच लूं जाऊं तो जाऊं कहाँ, जहाँ खाने की व्यवस्था अच्छी है। पर बोला जाते हैं कहीं ना कहीं तो मिलेगी व्यवस्था। गया तो पास में एक मंदिर पड़ा, वहाँ महात्मा जी बढ़िया खाए पिए हट्टे कट्टे होते ही देखा, तो सोचा यहाँ खाने की व्यवस्था अच्छी होगी, तभी ये हट्टे कट्टे दिख रहे हैं। बोला महाराज जी हमें भी यहाँ रख लीजिए। बोले रहिए। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, दोनों टाइम भगवान का भजन और बढ़िया भोजन। बोला ये तो अच्छी जगह है कि बढ़िया भोजन करना है और भजन करना है। बोला एक समस्या है। बोले गुरु जी हमारा 2 टाइम में नहीं हो पाता है, 3 टाइम की व्यवस्था बन जाएगी क्या? गुरु जी बोले हाँ कोई बात नहीं, 3 टाइम की आपकी भोजन की व्यवस्था करा दी जाएगी। बोले क्या करना है? गुरु मंत्र गुरु जी ने दे दिया, कंठी माला दे दी, बढ़िया रहने लगा, भगवान का भजन करे और बढ़िया भोजन करे। पर उसे क्या मालूम कि एक दिन समस्या मंदिर में भी आने वाली है। हाँ अब एकादशी का दिन पड़ गया, ये बार बार रसोई घर में जाए और बार बार गुरु जी के पास आए। गुरु जी बोले क्या हुआ? बोला बोले गुरु जी आज रसोई घर में कोई दिख भी नहीं रहा, वहाँ कुछ बनता दिख रहा ना कोई वहाँ बनाने वाले दिख रहे हैं, बात क्या है? गुरु जी ने कहा देखो आज है एकादशी और तुम गुरु मंत्र ले लिए हो, तुम हो गए हो वैष्णव, और वैष्णव का सबसे पहला धर्म है कि एकादशी व्रत करना चाहिए। तो यहाँ ना तो एकादशी को कुछ बनता और ना ही कुछ मिलता, आज आपको एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। बोला गुरु जी इतने सारे चेले हैं, इनसे एकादशी कराओ, हमको छोड़ दो। गुरु जी बोले नहीं नहीं एकादशी तो करनी पड़ेगी। बोले यदि आज आपने हमारी एकादशी करा दी तो हम कल की द्वादशी देखे नहीं पाएंगे। गुरु जी को लगा अच्छी समस्या है। बोले अच्छा ये बताओ बना तो लेते हो ना? बोले क्यों नहीं, मनता क्या नहीं करता, जब भूख लगी हो तो सब बनाना पड़ता है। तो बोले अच्छा तुम वैष्णव हो गए हो तो भोजन सामग्री ले लो, नदी के किनारे जाना वहाँ भोजन बनाना, पर तुम वैष्णव हो भगवान को भोग जरूर लगाना तभी भोग पाना। बोला गुरु जी ठीक है, सामग्री दिया बढ़िया, गया नदी के किनारे बढ़िया भोजन बनाया। जब पानी का नंबर आया तो सोचा गुरु जी ने कहा था भगवान को जरूर बुलाना, तो उसी भाव से भोला नाम था उसका, भोला था। हाँ कैसा भी खाता जरूर ज्यादा था पर था भोला। तो बुलाने लगा भगवान को भी, भोजन से पहले भगवान को बुला लिया जाए। बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए।
इसको लगा अच्छी समस्या है, तो भोजन बनाया हो, भूख भी लग रही है, बुला रहा हूँ, भगवान आ नहीं रहे। तो बोला समझ गए किस लिए नहीं आ रहे, सोच रहे होंगे मंदिर में अच्छी बढ़िया मलाई रबड़ी बना हुआ रखा होगा, मक्खन वक्खन, वहाँ जाएंगे। तो बोलता है भगवान से, उसी भोले भाव से बोलता है कि प्रभु उस चक्कर में मत रहिए, मंदिर के चक्कर में। मंदिर से तो जान बचा के आज मैं ही आया हूँ, मंदिर में आज कुछ भी नहीं है, आ जाइए, यही रूखी सूखी रोटी पाइए, अब पीजिए नदी का पानी। उसकी सरलता पे भगवान रीझ गए। किसमें लिए? सरलता पे। सरल होना चाहिए व्यक्ति को। देखिए उसकी सरलता पे भगवान रीझ गए। जैसे उसने बुलाया, दोबारा परमात्मा राम जी और साथ में सीता मैया चली जाती। अब भगवान को इसने देखा, भगवान को प्रणाम भी किया, पर प्रणाम करके भगवान से कहने लगा कि प्रभु मैंने भोजन तो दो लोग का बनाया था, एक अपना एक प्रभु का, भगवान का, और दो तो आप ही आ गए। तो हमें लगता कि थोड़ी मोड़ी एकादशी तो आज हो ही जाएगी, पर कोई बात नहीं, आए हैं तो आप भोजन जरूर पाइए। भगवान को बढ़िया बैठाया, भोजन कराया, भगवान जाने लगे तो बार बार रोने भी लगा कि अगली बार जल्दी आ जाइएगा, इतना लेट नहीं करिएगा, क्योंकि भूख लगती है। बनाने के बाद तो और भूख लगती है, जब भोजन बनाओ तो लगता है जल्दी पाओ, क्योंकि कोई आना जाए देख लेगा कैसा बना है, व्यवस्थित नहीं बनता। तो अब वो भी ऐसे जल्दी भगवान से बोला, भगवान बोले आ जाएंगे आ जाएंगे। भगवान चले गए। दूसरी एकादशी आई, बोले गुरु जी वहाँ तो भगवान आते हैं, सामग्री थोड़ा बढ़वाइए। गुरु जी को लगा भूखा रहा होगा, बढ़वा दो बढ़वा दो, बढ़वा दिए। गया बढ़िया दूसरी एकादशी ने भोजन बनाया। अब भोजन बनाना तो बन गया, जब तो पानी का नंबर आया तो सोचा गुरु जी ने कहा भगवान को बुलाना। फिर बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो प्रभु भी कम नहीं, लीला तो बहुत करते हैं। तो राम जी साथ में सीता मैया और साथ में लक्ष्मण जी को भी लिए आए। अब इसने ये देखा तो इसका दिमाग और खसक गया कि एक को बुलाओ तो दो आते हैं, और दो को बुलाओ तो तीन आते हैं। भोजन तो मैंने आज तीन लोग का बनाया, तो तीन तो यही आ गए, तो आज भी मेरी एकादशी हो जाएगी। भगवान को बढ़िया बैठाया और भोजन करा करके भगवान को बार बार प्रणाम करे और बोले अगली बार कितने आएंगे ये बता दीजिए, उसी हिसाब से मैं व्यवस्था कर लूँ। क्योंकि समस्या ये है कि एकादशी भी मेरी आप करवा दे रहे हैं और गुरु जी को मालूम भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं। अब देखिए भगवान की लीला कि उसकी एकादशी भी हो रही है, और एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए एकादशी करना चाहिए। अब जब तीसरी एकादशी आई तो साइड में मंदिर में बैठा रहे, गुरु जी से कुछ बोले नहीं। गुरु जी बोले बोला आज तो एकादशी है, आज नहीं जाओगे क्या? बोले गुरु जी वहाँ बहुत भगवान आते हैं। बोले मतलब? बोले वहाँ आज 3 दिन आए थे, अब पता नहीं कल कितने आएंगे, तो सामग्री आप बढ़वाइए। बोले भूखा ना होगा। तो बोले कितनी सामग्री बढ़वाएंगे? बोले कम से कम 5 किलो आटा, उसी के हिसाब से टमाटर, भाटा, धनिया, मिर्ची और गुड़। वो मीठा भी खाते हैं भगवान जो आते हैं, तो गुड़ भी चाहिए उनको शुद्ध वाला। गुरु जी ने कहा इतना तो खाएगा नहीं, इतनी सारी सामग्री। गुरु जी ने कहा बेचता जरूर होगा, चलो इसके पीछे पीछे चलेंगे, देखेंगे करता क्या है। बोला भी कम नहीं, सामग्री को ले गया और पेड़ के नीचे सामग्री रख दिया और वहीं बैठ गया और सोचा पहले आज प्रभु को बुला लेता हूँ, कितने आते हैं उसके बाद बनाऊंगा। बोला भी कम नहीं, और उसी भाव से बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु तो इंतजार कर रहे थे। राम जी, लक्ष्मण, सीता मैया, भरत जी, शत्रुघ्न जी और साथ में हनुमंत बलवंत लाल जी। इसने जो देखा तो इसका दिमाग खसक गया। बोले एक को बुलाओ तो दो को बुलाओ तो 3। आज तो इन्हें हृदय कर दी, इंसान की तो छोड़ो बानर भी संग में लाए हैं कि जो थोड़ा मोड़ा रोज बच भी जाता था आज वो भी ना बचेगा। भगवान आए, बोले भोला भोग लगाओ। बोले आज हमने बनाया ही नहीं।
बोले क्यों? बोले बनाने से मतलब क्या, जब कुछ मिलते नहीं। आज आप ही बनाओ और आप ही पाओ। देखिए प्रभु की लीला, धन्य राम जी कितने दयालु हैं। एक ही संसार में ऐसा नाम है, चाहे आप उसको सीधा जपो चाहे उल्टा जपो, उसमें भी कल्याण है। राम से बड़ा कोई सीधा नहीं है और राम से बड़ा कोई उल्टा भी नहीं है। लेकिन चाहे सीधा जपो चाहे उल्टा, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल निकले ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान हो गए उल्टा नाम जप करके। इसलिए कम से कम राम नाम तो रोज जप करना चाहिए। अब उस व्यक्ति की बात को सुन करके भगवान ने कहा कि चलो आज भक्त की इच्छा है तो बनाओ भोजन। सीता मैया को बोले रसोई संभालिए, हनुमान जी को बोले अपनी पूंछ से झाड़ू पोछा की व्यवस्था करिए, लक्ष्मण जी को शत्रुघ्न जी को बोले कि आप लकड़ियां काट के लाइए, और भरत जी को बोले कि मैया भोजन बनाएगी तो आसपास जहाँ तक आवाज जाएगी तो सारे वहाँ के साधु संत महात्मा सब आएंगे कि मैया भोजन बना रही है तो भोग जरूर पाएंगे। तो उसी भाव से उन्होंने भरत जी को कहा कि आप सामग्री की व्यवस्था करिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, काकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करते और जो शत्रुओं का नाश, जिसके शत्रु हों, शत्रुओं को नाश करना चाहता है तो रोज शत्रुघ्न जी का नाम ले। जिसके यहाँ भोजन की समस्या है उसे भरत जी का नाम लेना चाहिए, भरत जी की चौपाई पढ़ना चाहिए। शत्रुघ्न जी के लिए शत्रुघ्न जी की चौपाई पढ़ना चाहिए। जिसको जीवन में आनंद की प्राप्ति चाहिए वह लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी की चौपाई पढ़े, और जिसको जीवन में सुख चाहिए और सुख के साथ साथ आनंद चाहिए वह पूरी रामायण का पाठ करे। रामायण क्या है? गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सारे पुराणों का, सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का रस है। क्योंकि भगवान जानते थे, तुलसीदास जी भी जानते थे कलियुग के प्राणी नाचने कूदने वाले होंगे, पढ़ने वाले तो होंगे ही नहीं। पुस्तक खोल के लग दो तो कहेंगे समझे में नहीं आता क्या लिखा है। तो बोले कूदने वाले हैं, तो बोले कूदेंगे तो क्या किया जाए? तो बोले उन्होंने रस रख दिया जाए जिससे रस को पी जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो कोई ना पेड़ लगाने वाला है ना पेड़ को जन्म देने वाला है, तो क्या करेंगे? कैसे पेड़ लगाएंगे? कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अवधी भाषा में रामायण का उल्लेख किया। पूर्ण रामायण जो है वो वाल्मीकि रामायण लिखी संस्कृत में, और जो संक्षिप्त में आप कलियुग, हम सब कलियुग के प्राणियों के लिए लिखी गई है वो कौन सी है? तुलसीदास जी की रामायण। वो संक्षिप्त में है, उसमें लवकुश का वर्णन नहीं है, पर वाल्मीकि रामायण में आपको पूरा लवकुश का वर्णन मिलेगा। तो पूर्ण रामायण है वाल्मीकि और तुलसीदास जी संक्षिप्त में। हर व्यक्ति के जीवन में इसका ध्यान होना चाहिए। लेकिन आज के जवानों की एक समस्या है कि सयानों की बात हम मानते हैं, और सयान जो कुछ बोले तो कहते हैं अरे पापा जी तुम पुराने जमाने के हो, तुम क्या जानो नया जमाना आ गया है, अब सब कुछ अलग ही चलता है। और ऐसे है और समस्या, एक बेटी के पिता ने संकल्प किया कि मेरी बेटी के बारात में कोई सयाना आदमी नहीं आना चाहिए, नहीं बारात थोड़ी सी कमजोर दिखती है, सब नए युवा बाराती आना चाहिए। अब आजकल बच्चे कह रहे हैं पापा जी बारात में आप क्या करने जाओगे? वहाँ तो हम लोग को नाचना कूदना है, बारात थोड़ी स्टैंडर्ड दिखे। स्टैंडर्ड के चक्कर में नहीं जानते कि वहाँ गड़बड़ी भी हो जाती है। बारात जाने लगी, लड़के का नाना समस्या, नाम ही नाम, लड़के का नाना नहीं मैं तो जाऊंगा। सबने कहा नाना मत जाओ। वो लड़की के पिता ने कहा है जो बुजुर्ग आदमी आया तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो नहीं माने नाना बात को। सबने कहा कि जिसकी शादी हो रही है उसी को बोलो। वो गया, बोले नाना तुम्हारी तो हो गई, तुम्हारे में हम तो जा नहीं पाए, तो कम से कम मेरी तो हो जाने दो, मेरी भी मत जाओ। नाना बोले नाना ना भी है, बोले ना मैं तो जाऊंगा। सब लोगों ने कहा चलो इच्छा है तो ले चलो, पर नाना तुमको गाड़ी में जो डोरों में पीछे सामान रखने की व्यवस्था होती है वहाँ बैठा के ले जाएंगे और चारों साइड से सामान रख देंगे। अब गाड़ी में बैठे रहना, गाड़ी से ही पूरी शादी देखना, गाड़ी से उतरना नहीं। नाना बोले ले तो चलो, कैसे भी कोई बात नहीं, अंदर से ही देखो। बढ़िया जब बारात जन्माष्टमी में पहुंची, पहले की शादियां होती थी, आजकल तो शादियां मुझे लगता नहीं है कि उतनी व्यवस्थित होती हैं, क्योंकि नाचने कूदना
साल भर शादी से व्यवस्था में पंडित जी, शादी है बच्चे की, बच्ची की, उसकी व्यवस्था में लगे हैं। और जब पंडित जी मंडप में बैठे बोले सुपारी, सुपारी तो घर में भूल गई, पान तो लाए नहीं, उसको बोले थे। तो बोले व्यवस्था किसकी थी? बोले वो पेटी की व्यवस्था चल रही है जो मर्यादा पान की होती है, तो उसके चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। अब बताइए, जीवन में हमारा जो बंधन बनने जा रहा है, जिसमें परमात्मा साक्षात आकर के हमारे जीवन में आशीर्वाद देते हैं, उन सामग्री को हम भूल करके राक्षसों की सामग्री की व्यवस्था में हम लगे थे, इसीलिए तो हम भूल गए थे। इसलिए जब ऐसा विवाह हो तो शादी में कम से कम पंडित जी को बुलाओ, तो उनको भी 5 घंटे का समय दो कि अच्छे से शादी हो जाए। जीवन भर का यह संकल्प है। अब अच्छे से शादी नहीं होती है तो फिर लड़की उधर, लड़का उधर, एक दूसरे के चक्कर में रोते हैं। फिर रोज पंडित जी के पास जाएंगे, कौन सी ग्रह की समस्या चल रही है, हमारी वो सुनती नहीं, हो गए तो हमारी नहीं सुनते। तो समस्या कमी हमारी है कि हमने जो हमारा विवाह हो रहा था तब हमने जल्दबाजी की है, और जल्दबाजी का भुगतान को भोगना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे बारात पहुंची जन्माष्टमी ना, तो लड़की के पिता ने भेजा नाई को। नाई पहले आते थे, जाने वाली ने बोले जाओ देखो कोई बूढ़ा आदमी आया तो नहीं। नाई आया, चारों साइड घूम भाग के देखा, लौट के गया, बोले वहां कोई सयाना आदमी नहीं आया। लड़की का पिता बड़ा खुश हुआ, बोले लड़के से जो दूल्हा है ना, अब भाई आया है, बारात आई है, तो लड़के कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसकी परीक्षा तो ले ली जाए। तो बेटी को जैसे खिला पिला न पाए तो बाद में बेटी विवाह के बाद वापस घर में आकर बैठ जाए। होता है ना कि कुछ करते धरते नहीं, मैं तो महके जा रही है। आजकल वो समस्या हो गई, पहले तो नहीं होती थी, आजकल हो गई कि कुछ करते धरते नहीं हो, मैं महके जा रही है। पति भी कहता है जाओ, हम भी थोड़ा स्वतंत्र हो जाएंगे, हम भी घूम भाग लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, स्वतंत्रता ही हमारे दुख का कारण है। जीवन में स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर किसी न किसी का दबाव या किसी न किसी का हाथ जरूर होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए वह जब आया, देखा वहां पर कोई भी निकाल, लड़के के पिता ने कहा लड़के को एक संदेश देना कि पास में नदी बह रही है, पास में नदी बह रही है, लड़के की मैं परीक्षा ले रहा हूँ, पढ़ा लिखा है कि नहीं, उससे बोलना कि पास में जो नदी बह रही है, नदी में पानी के जगह तुम दूध बहाओ, तुम अपनी बेटी का तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं, नहीं यदि तुम ना बहा पाओ तो अपनी बारात वापस लेके चले जाओ। नाई आया, बोले लड़की के पिता ने बोला है कि पास में नदी बह रही है, अब उसमें पानी की जगह तुम दूध बहा सको तो शादी करने के लिए तैयार है, अन्यथा बारात वापस ले जाओ। लड़के नाम है लड़के, कहीं इससे लड़के कहीं उससे लड़के, उनका नाम है लड़के, उनका काम है लड़ना। अरे सबने दिमाग लगाया, अरे यार नदी का पानी बहेगा तो खाली कैसे कराएंगे, इतना पानी बह रहा है, और जो पैसे में से खाली भी कर लिए तो इतना दूध कहाँ से लाएंगे, और जो दूध ला भी लिए तो बहाएंगे कैसे। तो सब दोस्तों ने कहा कि भाई तेरी शादी कैंसिल। तो एक ने कहा जब शादी कैंसिल हो रही है तो नाना को काहे को मारे डाल रहे हो, नाना को गाड़ी से निकाल दो, नाना को वापस ले चलो, नाना को समस्या बताओ। नाना को निकाले, बोले नाना शादी कैंसिल। नाना को बोला क्या बात हो गई, बोले नाना उन्होंने कहा है कि पास में नदी बह रही है, नदी का तुम पानी खाली कराओ, उसमें दूध बहाओ तो हम बेटी का विवाह करेंगे, नहीं तो शादी कैंसिल। नाना बोले कोई छोटी मोटी बातों में कोई शादी कैंसिल होती है, छोटी मोटी बोले वाली है, अपना भी दो, पानी करा खाने के लिए हम तैयार हैं। नाई गया वापस, बोले वो लड़के वाले बोल रहे हैं कि पानी आप खाली कराइए, दूध बहाने के लिए हम तैयार हैं। लड़की का पिता बोला जरूर कोई बारात में बुजुर्ग आदमी आया है, वही है ज्ञान दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है, जाओ देख कर के आओ। तो नाना तो मंच में बैठे थे सभा लगाई हुई, जैसे देखा लड़की के पिता ने तो उनके चरणों में गिर गया, बोले आपको मैं थोड़ा सा कष्ट तो दिया, लेकिन इन बच्चों को ज्ञान देने के लिए मैंने किया कि जहाँ सयाने नहीं होते हैं वहाँ का सिद्ध नहीं होते हैं। तो जीवन में सयान बुजुर्ग व्यक्ति की राय जरूर लेना, तभी अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं बढ़ सकते हो। ऐसे गाँव में लगी आग, जब गाँव में लगेगी आग तो जाएंगे सब भाग, अब भाग कौन नहीं पाएगा।
लंगड़ा लंगड़ा देख रहा है कि आग आ रही है पर भाग ही नहीं सकता। और अंधे की समस्या कि अंधा उधर को ही भाग रहा है जहां आग लगी है। अब बताओ, अब दोनों को बचना है तो क्या करें? तो लंगड़े ने अंधे को बुलाया, बोला देख भाई तू है आंख से अंधा और मैं हूं पैर से अंधा, यदि दोनों को बचना है तो एक काम करना पड़ेगा, दोनों को एकजुट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एकजुट। अकेले कोई व्यक्ति ना बच सकता ना बढ़ सकता है, दो की आवश्यकता पड़ती है। पैर भी दो होते हैं तभी हम चल पाते हैं, ठीक है ना। बोले क्या करें? तो अंधे को लंगड़े ने कहा कि तू है आंख से अंधा, मैं हूँ पैर से लंगड़ा, तो अंधे तो मुझे अपने कंधे पे बिठा ले, आंख मेरी हो जाएगी और पैर तेरे हो जाएंगे, हम दोनों बच जाएंगे। इसका उदाहरण है आज का जवान अंधा है और बुजुर्ग लंगड़ा है। बुजुर्ग के पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन काम करने की शक्ति नहीं रह गई, और जवान के पास काम करने की शक्ति तो बहुत है पर उसको ज्ञान सही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उधर कोई भाग रहा जहाँ नुकसान है, नुकसान पे नुकसान हो जाएगा पर उधर कोई भागेगा। इसलिए जीवन में बुजुर्गों की आप राय लेना और मेहनत जवान करना तो जीवन के मंजिल भी मिल जाएगी और जीवन के सारे सुख भी मिल जाएंगे और जीवन को आपको हर लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए यही वाणी को विराम देते हैं। कथा तो समुद्र सागर है।